हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ना हमें अभी देखने को मिला है कि एक चाइनीज़ वेसल है जिसका नाम है शियान सिक्स। तो इसको चाइना एक रिसर्च वेसल बुलाता है और वर्ल्ड इसको एक स्पाइंग वेसल बुलाता है, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि इस पर्टिकुलर वेसल को आप बोल सकते हो वर्ल्ड सस्पेक्ट करता है कि चाइना एज अ स्पाई वेसल यूज़ करता है। इसलिए पूरा वर्ल्ड इसको एक स्पाइंग वेसल बुलाता है। और अभी हमें देखने को मिला है कि इस पर्टिकुलर वेसल ने यहाँ पे श्रीलंका में डॉक किया है। और यहाँ पे इंडियन ओशन में आने से पहले यहाँ पे इंडिया और यूएसए, ठीक है, दोनों ही कंट्री में यहाँ पे ऑब्जेक्शन दिखाया था इस वेसल से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व रह चुका है पहले भी। और अब ये यहाँ पे श्रीलंका में आके इसने अपना डॉक किया है। और अगर हम इस वेसल की बात करते हैं तो यहाँ पे चाइना इस वेसल को बहुत टाइम पहले से यहाँ पे श्रीलंका में डॉक कराना चाह रहा था, पर यहाँ पे श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत टाइम तक इसको रोक के रखा। पर आपको पता होगा कि लास्ट मंथ के एंड में ही यहाँ पे जो वहाँ के प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, रानिल विक्रमसिंघे, तो ये चाइना गए थे यहाँ पे बीआरआई समिट में। बीआरआई समिट आपको पता होगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समिट होता है चाइना में। तो उसमें ये पार्ट लेने के लिए वहाँ पे गए थे। और उसके बाद हमें देखने को मिला कि एक हफ्ते बाद ही जो चाइना की वेसल है, ठीक है, जिसका नाम है शियान सिक्स, ये इसने श्रीलंका में आके यहाँ पे डॉक कर लिया है। और इसका पर्पस क्या है इस विजिट का, यहाँ पे जो शियान सिक्स ने श्रीलंका में किया, इसका अभी तक ना चाइना ने कोई आंसर दिया है ना श्रीलंका ने दिया है। बस एक थोड़ा सा इन्होंने बताया है इन्होंने। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ श्रीलंका बता रहा है, ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया था पहले कि इसको आप बोल सकते हो कि सप्लाई इनके पास ख़त्म हो गया था, इसलिए ये रीस्टॉक करने के लिए श्रीलंका में इन्होंने डॉक किया। पहला रीज़न इन्होंने ये बताया। पर जैसे ही इस पर्टिकुलर वेसल वेसल ने यहाँ पे डॉक किया, उसके बाद से इनका प्लान चेंज हो गया। अब वो पर्टिकुलर वेसल जो है वो रिसर्च करना चाहती है, ठीक है। और यहाँ तक कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उन्होंने भी यहाँ पे अलाउ कर दिया है। और इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं श्रीलंकन ऑफिशियल्स भी इस मिशन में, जो इनका रिसर्च मिशन है, इसमें शामिल है, ठीक है। जो इस ये जो एक्सरसाइज हो रही है जॉइंट रिसर्च मिशन जो हो रहा है श्रीलंका चाइना का, इसमें श्रीलंकन ऑफिशियल्स भी शामिल है। मतलब कि श्रीलंका के जो साइंटिस्ट वगैरह है वो भी इसमें पार्ट ले रहे हैं। और यहाँ की जो लोकल मीडिया है उन्होंने ये बताया, एक तो पहले इन्होंने ये कंफर्म किया कि यहाँ पे ये जॉइंट रिसर्च मिशन होने वाला है। दूसरा इन्होंने बताया कि किस चीज़ पे रिसर्च मिशन होने वाला है, तो इन्होंने बताया कि मरीन साइंटिफिक रिसर्च होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों कंट्रीज के एक्सपर्ट्स आपस में मिलकर यहाँ पे ये पर्टिकुलर मिशन करने वाले हैं। और जब ये श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्ट्री से पूछा गया था तो उन्होंने ये बताया कि शिप को अलाउ किया गया है यहाँ पे रिसर्च करने के लिए, और साथ ही साथ ये बताया कि 48 आवर्स यहाँ पे टाइम दिया है रिसर्च कंप्लीट करने के लिए। तो आप यहाँ पे खुद समझ सकते हो कि श्रीलंका जो है ना वो इंडिया और चाइना के बीच में फंस चुका है। मतलब कि वो दोनों कंट्रीज को खुश करना चाह रहे हैं। जो इन्होंने 48 आवर्स का टाइम दिया है, वो वहाँ पे वो चाइना को खुश कर रहा है कि एटलीस्ट उनको 48 आवर्स का टाइम दे दिया जो उनको पहले नहीं मिल रहा था। फिर दूसरी तरफ यहाँ पे जो न्यू दिल्ली है, ठीक है, इंडिया को यहाँ पे अश्योरेंस दे रहे हैं वो कि ये जो रिसर्च है ये सिर्फ रिसर्च के बेसिस पे यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो श्रीलंकन नेवी है उस वेसल पे नज़र रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो एश्योरेंस दे रहा है इंडिया को, तो ताकि वो दोनों को ही खुश रख सके। और पर हमें यहाँ पे एक चीज़ बेसिकली यहाँ पे श्रीलंका जो बोलना चाह रहा है वो ये बोलना चाह रहा है कि श्रीलंका के ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है, इंडिया को ये बोल रहा है। तो हमें पता है कि हम श्रीलंका के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, पर क्या हम चाइना के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले 14 मंथ्स में, ठीक है, पिछले 14 महीने में ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि चाइना की ऐसी स्पाइंग शिप यहाँ पे श्रीलंका में डॉक कर रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि पहली बार जब यहाँ पे कोई एक स्पाइंग शिप यहाँ पे डॉक करी थी, तो वो हमने 2022 में देखा था अगस्त के महीने में, जब यहाँ पे युआन वैंग 5 करके उनकी एक वेसल है, ठीक है, वो भी एक स्पाइंग वेसल है चाइना की, उसने यहाँ पे श्रीलंका में डॉक किया था। और उस महीने में आपको पता होगा कि अग्नि 5 का यहाँ पे ट्रायल होने वाला था, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे टेस्ट करने वाली थी गवर्नमेंट। तो उस बेसिस पे वहाँ पे उन्होंने ये पर्टिकुलर स्पाइंग वेसल को वहाँ पे रखा था। तो यहाँ पे इससे हमें ये भी देखने को मिलता है कि इसकी जो कैपेबिलिटी है ना, जो ये वेसल यहाँ पे चाइना वाले यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसको ये लोग रिसर्च वेसल बोल रहे हैं, तो एक्चुअली में इसकी कैपेबिलिटी हद से ज़्यादा है। मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड वाली वेसल्स है ये जो यूज़ करते हैं, क्योंकि इन्हीं वेसल से ये कोई एक स्पेस ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो ट्रेजेक्ट्री जाती है, ठीक है, जैसे आपने मिसाइल टेस्ट किया तो उसकी क्या ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, कितनी बड़ी रेंज है बैलिस्टिक मिसाइल की, तो ये सब कुछ यहाँ पे आप बोल सकते हो ये रख सकते हैं, ठीक है। पूरा डेटा यहाँ पे अपने पास सेव करके रख सकते हैं अगर ये उस रेडार में रहते हैं तो। और साथ ही साथ आपको पता है कि इसमें एक एंटीना, एडवांस सर्वेलेंस, ठीक है, इक्विपमेंट्स होते हैं, साथ ही साथ सेंसर्स कैपेबल सिस्टम होता है। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि ये हर एक चीज़ से यहाँ पे कैपेबल है।
सिर्फ रिसर्च के फील्ड में नहीं, पर यहाँ पे स्पाइंग फील्ड में यहाँ पे आप बोल सकते हो पूरी तरीके से केपेबल है ये पर्टिकुलर वेसल्स। और अगर हम बात करते हैं कि इंडिया इतना सीरियसली इस मैटर को क्यों ले रहा है, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे आप सही में ये समझ सकते हो कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। क्योंकि जो ये मिशन करने वाले हैं, तो ये बताया जा रहा है कि ये स्टडी करने वाले हैं ईस्टर्न इंडियन ओशन को, ठीक है, जहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये लोग बायोडाइवर्सिटी उस पर्टिकुलर रीजन का देखने वाले हैं, जिसमें हो सकता है कि ये स्टडी ऑफ सी बेड भी कर सके, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे सी बेड यहाँ पे बोल रहे हैं ना हम लोग स्टडी ऑफ सी बेड, तो मतलब कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि आपको पता होगा कि इस पर्टिकुलर स्टडी या फिर आप बोल सकते हो सर्वे से आप सबमरीन ऑपरेशन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने स्टडी कर रखी है उस पर्टिकुलर एरिया में सी बेड की, तो वहाँ पे आप सबमरीन ऑपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, और इसी वजह से यहाँ पे इंडिया इसको बहुत सीरियसली ले रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ये पर्टिकुलर स्टडी इस मिशन में ये लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इंडियन नेवी है ये यहाँ पे आए रख रही है, मतलब आप बोल सकते हो वॉच रख रही है इस पर्टिकुलर मिशन में भी, ठीक है, जो ये लोग करने वाले हैं। और यहाँ पे जो हमारे जो हेड है, ठीक है, इंडियन आर्मी के एडमिरल आर हरी कुमार, तो उन्होंने भी इस पर्टिकुलर रिसर्च को एज अ चैलेंज बताया, क्योंकि जितनी भी ये वेसल्स आती है जो चाइना जिसको रिसर्च वेसल बोलता है, तो उसको ये एज अ चैलेंज बता रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि अगर ये आपको जैसे पता है कि अभी मैंने आपको इसके सारे फीचर्स बताए थे, ठीक है, तो इसमें ना एक कैपेबिलिटी है कि ये ना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को ना कलेक्ट कर सकता है, ठीक है, जितनी भी इसकी स्पाइंग वेसल्स है ये सब इसमें कैपेबल है। तो अगर ये कभी भी इंडिया के पास आता है, ठीक है, जो भी इंडिया कंट्रोल रीजन है उसके भी पास आता है, तो ये इंडिया को थ्रेट पहुंचा रहा है एक टाइप से, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्ट कर सकता है सारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। और साथ ही साथ यहाँ पे इसका एक सोल्यूशन यहाँ पे हमारे एडमिरल ने दिया है। वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें ना अपने नेबर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ना अपना सर्वेलेंस आप बोल सकते हो इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, बात करके, ताकि वो इंडियन ओशन एक टाइप से आप प्रोटेक्ट कर सको, ठीक है, जो इंडिया के रियल में जो थ्रेटिंग कंट्रीज है, ठीक है, जिससे इंडिया को थ्रेट लगता है, तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, उसको हम सुधार सकते हैं अगर हम अपने नेबर्स के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशन बना सके, और ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे इंडियन ओशन में सर्वेलेंस कर सके। तो यहाँ पे जो ये मैसेज दे रहे हैं बहुत ज़्यादा क्लियर है कि चाइनीज़ वेसल्स जो है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो सिक्योरिटी नाइटमेयर है, और इंडिया को इनके ऊपर नज़र रखनी ही पड़ेगी। और साथ ही साथ इन्होंने इनडायरेक्टली यहाँ पे श्रीलंका को भी बोला है, क्योंकि हमारे अच्छे रिलेशन है श्रीलंका के साथ, तो उन्होंने यहीं पे वहाँ पे यही बोला है कि अगर कभी भी यहाँ पे चाइनीज शिप्स बोलती है आपको, ठीक है, डॉक करने के लिए आपको बोलती है, तो आप सीधा मना कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे आपके साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशन है, आपको हमारे आप बोल सकते हो कि सिक्योरिटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। यहाँ पे श्रीलंका की सिचुएशन देख के क्लियरली समझ में आ रहा है कि वो दोनों को ही यहाँ पे खुश करने का ट्राई कर रहा है। पर अब यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर कभी आगे ऐसे सिचुएशन आती है तो उस केस में यहाँ पे श्रीलंका कैसे रिएक्ट करता है, और साथ ही साथ जो अभी यहाँ पे रिसर्च करने वाले हैं ये लोग, तो उस चीज़ में भी यहाँ पे फुल प्रूफ यहाँ पे सिक्योरिटी इंडिया की तरफ से यहाँ पे इंडिया को प्रोवाइड करे श्रीलंकन नेवी, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है इस पर्टिकुलर मिशन का। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है, उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।